अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे नए नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखना बहुत बुरी बात है। तो चलो जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है ना, यहाँ पर मुझे वैसे तो रोज़ाना ही मेरे साथ ये बड़ा मसला होता है कि अगर मैं लेट नाइट जाग रही होती ना तो मुझे लेट नाइट फिर भूख भी लगने लग जाती है। तो वैसे तो मैं अपने पास कुछ ना कुछ रखती हूँ कि अगर लेट नाइट क्रेविंग हो तो उसके अंदर कुछ खा लिया जाए, बट मेरे पास ख़त्म हो चुका था सब कुछ तो इसलिए फिर मैंने अपने भाई से बोला, यार मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, उसके पास कोरियन नूडल्स रखे हुए होते ही हैं। तो मैंने उससे बड़ी मिन्नतें कर करके मांग के ना फिर यहाँ पे अपने नूडल्स बनाने आई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसको भी लेट नाइट क्रेविंग होती है। तो वो कहता है भाई मेरी तो मैगी ख़त्म हो जाएगी, अपनी लेकर आओ। तो खैर लेकिन वो फिर भी दे देता है नखरों के बाद। यहाँ पर इसने मुझे कोरियन नूडल थी, यहाँ पे मैं बनाने के लिए आ गई थी। अब आप लोगों ने मुझे इस तरह से बोलना है कि अंबर नूडल इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन लेट नाइट बहुत जल्दी बनने वाली भाई यही चीज़ समझ आ रही होती है। किचन में अकेले काम करते हुए ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं फिर तहसीन को बुलाने गई ऊपर, लेकिन वो आया नहीं मेरे साथ। तो अम्मी ने कहा था कि चलो जब बना ही रही हो तो थोड़ी सी मुझे भी चखाना ही कैसी होती है। तो फिर मैं अपनी अम्मी को ही साथ लेकर आ गई थी कि चलो आपको चखनी है ना तो अब आप मेरे साथ नीचे बैठ जाओ। और यहाँ पर ना आधी सीढ़ियों पे खड़ी हुई मैं तहसीन को खूब आवाज़ें लगा रही हूँ, लेकिन वो हेडफोन लगाकर उसको आवाज़ ही नहीं जाती किसी की। खैर फिर मैं ऊपर गई और अम्मी को बुलाकर नीचे लेकर आई। तो अम्मी के घर आकर ना मेरी आदत बिगड़ चुकी है। मीन्स कि मैं मतलब रात को खाना खाती हूँ, फिर लेट नाइट मुझे अलग भूख लगती है और उसका इंतज़ाम करके मतलब मैं रखती हूँ अपने पास। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने अभी अपना वेट थोड़ा सा गेन कर लिया है। बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब अपने घर जाऊँगी ना तो फिर वहाँ पे जाकर अपना वही रूटीन दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी कि सुबह उठो, दोपहर में खाना खाओ, सो जाओ और फिर रात में जल्दी खाना खा लो। लेट नाइट वगैरह का सीन नहीं रखेंगे भाई। लेट नाइट कुछ बनाने का और कुछ खाने का दिल इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि मेरे साथ साथ तहसीन भी जाग रहा होता है और मैं मतलब हम दोनों मिलकर ही कुछ बना रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। अकेले बंदे का क्या ही दिल करेगा, अकेला बंदा खाना ही खा लेना तो वही बहुत बड़ी बात है। तो खैर यहाँ पर ना बैठ के हम लोग नूडल्स खा रहे थे अम्मी और मैं, बातें बातें भी खूब चल रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे सुबह उठे हैं और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद नहा धो के हम लोग बैठ गए थे। अम्मी नमाज़ अदा कर रही थी, यहाँ पर तैसे बैठा अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। मुझे जाना था आज अपने घर। अरे भाई यहाँ ये तो कुछ नोटिस आप लोगों ने पता नहीं किया नहीं किया, इब्राहिम जो है ना वो गंजे हो चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि इनके बाबा ने इनको गंजा करा दिया है ये बोलकर कि भाई इनके बाल जो है ना अभी बड़े हल्के हो रहे हैं अंबर, तो अभी इसको गंजा करा देते हैं। अच्छी बात है, बच्चे जब छोटे होते हैं ना वैसे भी इनके बाल बड़ी एनर्जी ले रहे होते हैं। तो खैर मुझे इब्राहिम के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे सीरियसली, मतलब मुझे इसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद है इब्राहिम की ना, कि कर्ली हेयर माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी कलर इस तरह से था उसका बालों का कि मतलब बच्चों का इस तरह से होता नहीं है, भूरा टाइप के कलर इस तरह से बाल था। आप लोगों ने देखा ही था। खैर लेकिन मेरा बहुत मतलब जब मैंने इसको देखा ना ये गंजा होकर आया है, मैं इस तरह से शॉक्ड हो गई थी। मैंने बोला ये क्या कर दिया, मतलब ये क्या हुआ मैं बहुत टाइम से मना कर रही थी कि नहीं गंजा नहीं कराना, गंजा नहीं कराना, गंजा नहीं कराना, बट ये हुआ कि अचानक से बस ये गंजा होकर आ गया। तो खैर मैं खुद सरप्राइज़ हो गई, मुझे खुद भी, लेकिन अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। इब्राहिम पे सूट कर रहा था माशाल्लाह से। इब्राहिम बालों में भी अच्छा लगता है, मुझे गंजा भी अच्छा लगता है ज़ाहिर है। तो ये है। और यहाँ पर ना ये हुसैन के साथ खेल रहा है, इसके पीछे 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 बॉटल लेके घूम रहा है भाई। मैं इब्राहिम को दिखाने से भी थोड़ा सा अवॉइड करूँगी क्योंकि नज़र लगती है यार बच्चों को। और माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत प्यारा लग रहा था गंजा होने के बाद, इतनी शरारतें कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़्यादातर ये हुसैन इसके साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसको तंग भी बड़ा कर रहा होता है। वही वाली बात है ना, जब बहन भाई होते हैं आपस में तो बड़े इस तरह से शरारती और मतलब छेड़ते ही हैं। यहाँ पर इब्राहिम माशाल्लाह मेरे साथ बैठा हुआ ना कुछ बात ही कर रहा था। चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। ये ऐसे करके ना पुट पुट करके मार दी थी हमें। ऐसे पुट पुट करके मारती थी। अब आप हुआ ना, आपको नहीं मारती। देखो ये तो गलत बात है ना, हम भी तो बच्चे थे। हाँ हम भी तो बच्चे थे, ऐसे पट करके मारती थी जी। ऐसे अम्मी बहुत पिटाई लगाई है अम्मी ने। कोई नहीं, झूठ बोल रही है। हमारी अम्मी पिटाई लगाती थी। हाँ ऐसे लगा। हाँ ऐसे मारती थी, ऐसे पट 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 करके मारती थी। नहीं इब्राहिम इब्राहिम नहीं नहीं अरे मैं नहीं मैं मार। सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ इब्राहिम, बिल्कुल सच बता रही हूँ। हाथ उठा लिया
हाथ क्यों उठा रहे हैं? इन वाली अम्मा हो ना मैं, हैं? क्या हो गया? इब्राहिम इब्राहिम यार मेरी बात सुनो, बातें कर रहा है। बिल्कुल भी शरारती नहीं करनी है आपने। मम्मा भी बाहर जाएंगी आपको छोड़ के। जाओ ना। नहीं मम्मा जो है ना, अम्मी अम्मी हमारे साथ ऐसी करती थी। अम्मी जो है ना, अम्मी तो ऐसी करती है। अम्मी के बच्चों के साथ। तो एक दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। मुझे इब्राहिम की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो कोशिश कर रहा है और इस तरह से अम्मी और मेरे साथ बैठकर ना बातें करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा मैं ना बैठे हुए, अम्मी दोनों आपस में बात कर रहे थे, बीच में आकर बैठ गया और बातें करने लग गया हमारे साथ, हमें कॉपी कर रहा था। यहाँ पर आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ चिल्टन प्योर के बिस्किट्स। अगर आप लोग चाहें तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसको चाय के साथ खाएं, मेहमानों के आगे रखें, किसी को गिफ्ट देने हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं और यहाँ तो किसी को स्पेशल बिस्किट्स खिलाने हैं ना, बहुत ही मज़ेदार खस्ता टाइप की, बहुत ही अच्छे हैं यार। इसको अगर आप एक दफ़ा ट्राई करते हो ना तो आप इसके बहुत सारे डब्बे अपने घर में मंगवा के एक्स्ट्रा रख लोगे। वाकई में सच बता रही हूँ, ये सफ़र में बड़े काम आ सकती है। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, इसके अंदर बिस्किट्स के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं आपको, पता नहीं कौन कौन से आप समझ लें शेप में और किस तरह से जो है ना ये बिस्किट्स को बनाया गया है। मतलब मैं तो समझती हूँ ये वाकई में बहुत कमाल का एक, आप समझ लिए, आपको मंगवाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। ये चिल्टन प्योर के पेज पे ना नए आए हैं अभी। अगर आप लोग इसको ऑर्डर करते हैं तो डिस्काउंट भी मिलेगा। 10 नंबर लिख के अगर इसको ऑर्डर कर दे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको कहीं पे भी टूर पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो बिस्किट्स तो होने ही चाहिए घर में। तो खैर हमारे तो काफ़ी सारे पैकेट्स वगैरह आए थे इस चीज़ के। अभी तकरीबन आप समझ लें 2 डब्बे ख़त्म हो चुके हैं, तीसरा डब्बा खुला है। यहाँ पर ना हम लोग शाम में चाय के साथ में तो ये वाले बिस्किट, भाई अलग अलग बिस्किट्स खाती हूँ। कोई हार्ट शेप का है, कोई गोल है, कोई स्क्वायर है, इस तरह के ना काफ़ी, इनके टेस्ट भी बड़े अलग अलग तरह के, लेकिन भाई सारे के सारे लाजवाब। तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। बाकी आप लोग दुआएं ही दोगे, आपके पैसे जो है ना ज़ाया नहीं होंगे और चीज़ अच्छी ही मिलेगी आपको। तो चिल्टन प्योर के पैसे बहुत इजीली मिल जाएंगे। डैनिश नेम है इनका बिस्किट्स का। ये वाकई में बड़े अच्छे होते हैं यार। इनको मैं ढक के वापस रख दूँगी। अच्छा जी, आज मुझे जाना था शाम में घर की तरफ। तो पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मतलब मैं कुछ बेसन वगैरह और कुछ घर की एसेसरी सामान वगैरह लेने गई थी, जो मुझे ज़रूरी लग रहा था कि यार ये होना चाहिए और ये होता भी है घर में। तो इसलिए मैं कुछ परचेजिंग करने गई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, सारी डिटेल्स वगैरह बताई भी थी, दिखाई भी थी। साथ साथ में आज जो है ना फिर वो सारी चीज़ें लगनी हुई थी और कुछ सामान जो है ना वो घर से आना भी था, जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए, ये क्या है क्या नहीं है। तो बर्तन वगैरह सारे मैंने पैक तो करके रख दिए थे, मतलब कार्टन वगैरह में जो ना एक बड़े से बॉक्स वगैरह बना के उनको मैं कार्टन में पैक वगैरह उनको पूरा बांध बुन के ना रख कर आ गई थी। अब लड़कों का काम था उसको उठाकर लेकर आना। पैकिंग वगैरह की मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि वहाँ पे और भी लोगों का सामान जो है ना आना शुरू हो गया है, इसलिए। अच्छा जी, खैर आप लोगों ने जो है ना टाइटल देखा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जी पता है आप लोगों को, दरअसल मैं जब इस घर में आई ना तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब ये घर हमारे ना घर से बहुत ज़्यादा करीब है और हमारे घर पे ना लाइट भी जाती है, तकरीबन 2-2 घंटे लाइट जाएगी। और अभी तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने तकरीबन पूरा अनाउंस ही कर दिया कि भाई शाम के इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लाइट होगी ही नहीं। 5 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी भी टाइम पे लाइट चली जाएगी 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि बिजली बचानी है ये वो, मतलब ये सीन चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में ही ना लाइट का बड़ा इशू रहता ही है। तो ये सीन है। लेकिन जहाँ पर अभी और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, 1 सेकंड के लिए भी लाइट बंद होती ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत सारी जगहें, हैदराबाद में भी ऐसी है, कराची में भी ऐसी हैं और पंजाब साइड में भी होंगी, सिंध साइड में भी हैं। हर जगह तकरीबन कुछ ऐसी इलाके, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी लाइट बंद होती ही नहीं है। और जहाँ पर ये हमने अपना मतलब मैंने अपना घर ये जो लिया है ना, आप लोगों को पता है मुझे ये बात बाद में पता चली, मतलब अब भी पता चली, शिफ्टिंग के दौरान पता चली है कि यहाँ पर भी 1 सेकंड के लिए भी लाइट जाती ही नहीं है। ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद तो मैं इतनी कोई खुश हो गई, मतलब ओ माय गॉड ये कब से हुआ भाई। और मुझे बाद में पता चला कि ये इस बात भी तकरीबन ना काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को भी, और लोगों ने जो है ना मतलब अपने घर में कोई यूपीएस नहीं लगाया हुआ है, कोई जनरेटर नहीं लगाए हुए, कुछ भी नहीं। और मतलब जब मैंने घर लिया था ना तब भी इस कॉलोनी में खूब स्टैंड बाय जनरेटर लगे हुए थे तब तो। और जब लाइट का भी कुछ ऐसा था कि लाइट मतलब
जाती थी ना तो स्टैंड बाय जनरेटर चल जाया करते थे, मतलब सोसाइटी नहीं लगाए हुए थे बड़े बड़े जनरेटर, इनके रोड वगैरह पे रखे होते थे। लेकिन मैं यही सोचने लगी यार वो कहाँ चले गए अब ना, मतलब नज़र नहीं आते। लेकिन भाई अब तो खुशखबरी ये मिली कि यहाँ पर 1 सेकंड की 2 पल के लिए भी ना लाइट नहीं जाती है। मीन्स कि मतलब मुझे यहाँ पर ना सोलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुझे यहाँ पर यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी, ना जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरी जान छूटी इन सब चीज़ों से। बस ये है कि हाँ लाइट आया करेगी, 24 घंटे लाइट मिल रही है तो आपको तगड़े तगड़े बिल तो ज़रूर देने पड़ेंगे। ज़ाहिर है आपको अगर एक फैसिलिटीज़ मिल रही है तो आपको उसका पेड तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन खुशखबरी ये मेरी वाकई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट हमें वाकई में बहुत ज़्यादा तंग करती है। इंसान बहुत ज़्यादा ना इससे तंग रहता है कि यार अब क्या करें, इतना सारा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि चलो एक अच्छी जगह ही मैंने इन्वेस्टमेंट करी, कहीं बहुत अच्छी जगह ही मैंने घर लिया है कि चलो अल्लाह का शुक्र है। हैदराबाद में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लाइट नहीं जाती और उनमें से एक ये जगह भी है जहाँ पे हम मतलब मेरा घर है। तो यहाँ पर लाइट बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती, सुबह शाम रात एक पल के लिए जाती ही नहीं है पूरे दिन में ना। तो इस तरह का कोई मसला है ही नहीं। तो मैंने बोला अब मैं सोलर का अपने क्या ही करूं और सोलर का क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने लाइट से तंग आने की वजह से, लोड शेडिंग होती थी उससे तंग आकर ना मैंने अपना सोलर सिस्टम लगवाया था और तकरीबन उस पर मेरी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी, 6-7 लाख की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर तो लाइट का कोई इतना मसला है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो जान छूटी लोड शेडिंग से। और ये है, तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी और मुझे देखे पता ही नहीं था शिफ्टिंग के दौरान। अच्छा मैं ये सोच रही यार कि मतलब मैं अम्मी के घर से आ रही हूँ, वहाँ तो लाइट गई हुई थी और यहाँ पर तो लाइट आ रही है, क्या चक्कर है। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि टाइमिंग अलग हो, कि वहाँ की लाइट आएगी तो यहाँ पर जाएगी और जब यहाँ पर जाएगी तो फिर वहाँ पर आएगी। अच्छा मैं यही समझ रही थी काफ़ी दिनों से और मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो फिर ये हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आते हैं, काम वाम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इतना मतलब मैं पूरा दिन तो यहाँ पर कभी रही नहीं ना। तो फिर अभी पता चला कि भाई यहाँ पर लाइट जाती ही नहीं है। तो इस तरह का कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर, किसी के घर में भी जो है ना जनरेटर वगैरह नहीं लगे हुए या यूपीएस वगैरह लोगों ने लगाया हुआ ही नहीं है। तो इन खर्चों से लोग काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। हाँ कुछ लोगों ने सोलर वगैरह लगाए हुए हैं, और वो क्यों लगाए हुए हैं आई थिंक हो सकता है कि वो बिजली के बिल कम आए इस वजह से लगाए हुए हैं। हाँ इसलिए सोलर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोड शेडिंग से परेशान हैं तो इस चीज़ से आप यहाँ पर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते। तो शुक्र है, बस यही बोलूँगी। बाकी हाँ लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है। अगर आप तो कुछ यूँ सीन है, वरना मैं बड़ी परेशान हुई थी यार कि अब क्या होगा। जैसे अभी खबरें भी चल रही थी ना, और बात की जाए ना हैदराबाद की और भी जगहों की, तो बहुत सारी जगहों पे लाइट मतलब नहीं आ रही होती है। मैं सच बताऊँ तो अम्मी का घर बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब पैदल का ही डिस्टेंस है। मतलब जब भी अभी जहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पे भी लाइट जाती है और तकरीबन 2-2 घंटे लाइट चली जाती है। शाम से लाइट नहीं होती वहाँ, तो अल्लाह का शुक्र है सोलर लगा हुआ है, पता नहीं चलता, लेकिन रात में पता लगता है ज़ाहिर है। तो ये सीन है। और हैदराबाद में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लाइट जाती है, कराची में बहुत सारी जगह है जहाँ पे लाइट जाती है। लाइट का तो मसला है ही ना पाकिस्तान में, ज़ाहिर है। लेकिन शुक्र है मेरी जान छूटी इन सारे मसले मसाइलों से। और वैसे भी जब यहाँ पर लाइट नहीं थी, जब स्टैंड बाई जनरेटर लगे हुए थे यहाँ पर रोड पे बड़े बड़े रखे हुए थे, अब उन्होंने वो हटा दिए, तो अब उन्होंने लोड शेडिंग यहाँ से ख़त्म ही कर दी है। तो ये एक न्यू सोसाइटी बनी थी, खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी आबादी भी हो चुकी है वैसे भी यहाँ पर। तो फिर इब्राहिम ना गर्मियों से काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और चिड़चिड़ापन हो रहा था तबीयत में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दांत निकल रहे हैं ना माशाल्लाह से, इसलिए। तो इब्राहिम को मैंने घर छोड़ा और फिर मैं दोबारा वापस अपने घर यहाँ पर घर आई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह आ रहा था ना। मैं हर चीज़ अपनी नज़रों के सामने रखवा रही थी कि कोई चीज़ टूट फूट ना जाए। देखिए जहेज़ के बर्तनों में तो वैसे भी लड़कियों की ना जान बसती है। अगर एक प्याली या एक मतलब आप समझिए कटोरी भी टूट जाए ना, तो ऐसे फ़ौरन दिल धड़कने लग जाता है, आई ये मेरे जहेज़ का था भाई। किस किस के साथ होता है ऐसा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी जहेज़ के बर्तन मतलब कोई वाटर सेट हो गया या कोई कप सेट हो गया या प्लेट्स हो गई काफ़ी सारी, और वो एक ट्रे में रखी हुई है, वो ट्रे ही लुढ़क गई और टूट गए बहुत सारे बर्तन जहेज़ के वो भी। तो मतलब क्या, और वो भी किसी मेहमान के हाथ या मेहमान के बच्चे के हाथ टूट जाओ, माय गॉड। और बड़ा दिल पे पत्थर रख के फिर औरतों को बोलना पड़ रहा होता है कोई बात नहीं बेटा मैं साफ़ कर दूँगी। लेकिन जहेज़ की कोई चीज़ टूट ना हो, माय गॉड। मतलब मैं समझती हूँ अम्मी की जहेज़ की अभी तक कोई चीज़ अगर थोड़ी सी चटक जाए या कुछ भी हो जाए, अम्मी फटक करके बोलती हैं कि भाई ये मेरी जहेज़ की थी, ये मेरी अम्मी ने दी थी और ये अभी तक ऐसे सही थी, तुम्हारे हाथ से टूट गई। मतलब सुननी पड़ती है।
तो होता है ये ख़वातीन में ना। खैर अगर आप लोगों को भी ऐसा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा भाई, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ भाई सारी ख़वातीन का कुछ इस तरह से ही हिसाब है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना भाई काम वाम करने के बाद तकरीबन मैं काफ़ी सारा काम निपटा कर ही आई थी। मैं वीडियो वगैरह जो है ना मैं बना नहीं सकी थी, मेरे मोबाइल की ना बैटरी थोड़ी सी लो हो रही थी। तो खैर पहले मैं घर गई हूँ, घर जाने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई, फिर मम्मी पापा बाहर जा रहे थे तो उनके साथ मैं बाहर लग कर आ गई थी कि चलो भाई मैं भी थोड़ा सा घूम फिर के आ जाती हूँ। बाहर निकले तो भाई यहाँ पर तो सब कुछ ही बंद हो चुका था, क्योंकि 8 बजे सारी की सारी दुकानें, मार्ट, सब कुछ ही बंद हो रहा है, मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद हो रहा है। बस रेस्टोरेंट जो है ना 12 बजे तक खुलते हैं और शादी हॉल जो है ना वो 12 बजे तक का अलाउ है। बाकी सारी चीज़ें अंधेरा कर दिया है भाई, मतलब इतना बोरिंग हो गए हम लोग तो कि 8 बजे के बाद बाहर निकलो तो बस ऐसा है कि कुछ खा पी के ही आ जाओ। तो यूँ सीन है, और अगर कोई काम है तो 8 बजे से पहले पहले कर लो। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने ये सब डेयरी नहीं खाया था, तो आज हम लोग यहाँ आ गए थे और पापा के साथ आ गई थी मैं, और अम्मी और इब्राहिम जो है ना वो कार में बैठे हुए थे। तो जो है ना इब्राहिम की तबीयत थोड़ी ज़्यादा है, अभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है। अभी बताया ना मैंने कि दांत वात नहीं करने, इसलिए अम्मी इसको गाड़ी में लेके बैठ गई थी और यहाँ पर मैं ना पापा के साथ आ गई थी। तो पापा जो है ना मुझे बोले थे भाई तुम ही इनको गाइड कर दो, क्या है, क्या बनवाना है, क्या इसमें ऐड करना है और क्या नहीं। तो मैं यहाँ पर इनको बता रही हूँ कि भाई मेरा पेरी पेरी बना देना फ्लेवर, और यहाँ पर जो है ना अम्मी का बारबेक्यू और पापा का बारबेक्यू फ्लेवर बना देना। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे घर का काम हो गया है, शिफ्टिंग इतनी मेरी स्मूथली हो रही है माशाल्लाह से। मतलब मुझे वाकई में बिल्कुल इतना एहसास नहीं हो रहा कि वाकई में मेरी शिफ्टिंग भी हो रही है, वरना शिफ्टिंग में बहुत बुरा हाल हो जाता था। हमने देखा है ना अपनी अम्मी को, शिफ्टिंग घर चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर की जो शिफ्टिंग है वो इतनी स्मूथली हो रही है, सारे काम इतनी स्मूथली हो रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। मैं इसका सारा का सारा क्रेडिट ना अपने पापा को देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई ज़ाहिर है हर चीज़ बैठ कर ना वो अपने आँखों के सामने हर चीज़ जो है ना वो करा रहे होते कि नहीं भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। मतलब हर चीज़ तो मैं समझती हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो है ना मुझे पापा की उससे मिला हुआ है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी देना, सिर्फ बस से हासिदिन की हसद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा समझ लें कि काफ़ी काम जो है ना बड़ा स्मूथली इस तरह से इसलिए चल रहा है क्योंकि जो है ना पापा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मैंने घर की जितनी भी सारी शॉपिंग करी अपने पापा मम्मी के साथ मतलब जाकर ही करी है। तो ये भी बड़ा मतलब मुझे अच्छा सपोर्ट रहा कि मैं गाड़ी में सारा सामान भर भर के ले आया करती थी, और मतलब फिर दूसरे दिन वो काम हो जाया करता था मेरा, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए आप समझ लें कि मेरी बड़ी कोई मतलब अच्छे तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना। तो ये है, कोई इस तरह से नहीं कि बर्डन हो गया है, ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब ये क्या कहते हैं इन भारी चीज़ों को कौन उठाएगा, इनको सेट कौन करेगा, इनको वो कौन करेगा, और अब खाना कौन बनाएगा। ये ऐसा कोई भी नहीं होता है। मैं अपने घर पे काम निपटा विपटा के जाती हूँ, घर जाती हूँ तो खाना वाना बना होता है, खाना खाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बच्चे को टाइम देती हूँ थोड़ा सा, फिर जो भी होता है सबके साथ बैठती हूँ, बातें बातें करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा दिन गुजरता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा जी, बस आप लोग भी ना मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा, मेरे पापा को, अम्मी को, इब्राहिम को, इब्राहिम के पापा को, मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको दुआ में याद रखिएगा आप लोग, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खैर हम लोग जो है ना सब दिल्ली को पैक कराने के बाद यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव पर आ गए थे, क्योंकि भाई हैदराबाद में तो सारी दुकानें ही बंद पड़ी थी, बड़े ही बोर हो रहे थे इधर उधर घूम के, तो सोचा चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं थोड़ा सा, और ना थोड़ा सा ये होता है कि मज़ा आ जाता है। हाईवे की तरफ गए और फिर हाईवे पे थोड़ा सा हम लोग तकरीबन आप समझे कि एक 1.5 घंटा हम लोग घूम फिर के मतलब ऐसे घूम फिर के बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। दैन उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे, और आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा देना, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त, ओके अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।